एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना काम नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं करता है। मतलब दिमाग के अंदर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि यार वो काम करते हैं, उस काम की इम्पोर्टेंस ही फील्स नहीं होती है। इसका ना एक बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन ने ना अपने दिमाग को वो चीज़ बताया ही नहीं होता है कि वो काम इम्पोर्टेंट है। अपन कभी कोई ऐसे एक्शंस नहीं लेते हैं, कोई कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि पता चले कि दिमाग को कि हाँ वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक बात बताता हूँ तुमको। तुमने देखा होगा कि जब अपन लोग गेम खेलते थे, लाइक मैं एक गेम का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फ्री फायर, जो कि मैंने पहले खेला है। मैं क्या करता था उसमें, मेरा गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए मैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखता था। मैं वीडियोस भी देखता था, अपना टाइम भी देता था उसमें, प्रैक्टिस भी करता था, प्रैक्टिस रेंज में जाके एंड हेडशॉट की प्रैक्टिस करता था। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों करता था? क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट लगता था। इम्पोर्टेंट इसलिए लगता था क्योंकि मुझे उससे ना, मैं देखता था कि जब बाकी सारे बंदों को मैं उसमें इजीली डिफीट कर पा रहा हूँ, मेरा गेम प्ले एकदम अच्छा है, सब लोग ना मेरी तारीफ़ करते थे, मेरे साथ में खेलने के लिए वो उत्सुक रहते थे बहुत ज़्यादा कि यार इसके साथ खेलते हैं तो अपन हारेंगे नहीं। उनका बेनिफिट होता था मेरे साथ खेलने में भी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अटेंशन वगैरह मिलता था, वैलिडेशन, कि हाँ भाई दिव्यांशु बहुत अच्छा खेलता है। इसलिए मुझे मेरे काम के प्रति, जो भी मेरा मतलब गेम था, मतलब जो काम था मेरा, मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, मेरे दिमाग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगता था। सेम चीज़ अगर अपन अपनी लाइफ में करें, लाइक जो भी हमारा काम है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियोस बनाना है, या स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, या एडिटिंग करनी है, उस काम से रिलेटेड अगर हमें उस चीज़ में मज़ा आने लगे, कुछ प्लेजर ढूंढने लगे, प्लेजर जो कि अपने काम करते करते डोपामाइन मिल जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने दिमाग को उस चीज़ों, उसकी जो चीज़ें हैं उससे सराउंड कर लें, उस टाइप के कंटेंट से सराउंड कर लें, तो हमारा बहुत कुछ हेल्प हो जाती है हमारे काम के प्रति। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखूंगा पढ़ाई के लिए, जो कि मुझे जल्दी मेमोराइज़ करवा देती है। मतलब उसमें मुझे ये टिप्स दिए जा रहा है कि तुम किसी तरह को जल्दी कैसे समझ सकते हो, किस तरह से चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हो, कैसे तुम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज़ को सेव कर सकते हो। मैंने आज ही रिसेंटली पढ़ाई के ऊपर एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो ब्रेन है ना, वो अपना जैसे कि होती है इसमें दो मेमोरीज हैं, एक है करंट अपनी कॉन्शियस और एक होती है सबकॉन्शियस। दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, है ना, मतलब माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। बट उसमें उसने एक चीज़ और टर्म एक्सप्लेन किया जिसे कहते थे प्री कॉन्शियस माइंड। अब ये प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस चीज़ों को आप सब कॉन्शियस चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हो, वो प्री कॉन्शियस माइंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने कोई क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर को आपको याद करना है, वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। बट आपके ब्रेन में आपके बचपन की स्टोरी वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव है। जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डेली आपका काम है फ्रिज खोलना, उससे खाना निकालना, खाना, या फिर अपना खाना खाना, या फिर अपने कमरे में जाना, ये चीज़ें जो होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। अगर आप ऐसे, लाइक कमरे में आना, कमरे में आप कहाँ से आते हो, इन इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चन का आंसर है उसे फ्रेम कर देते हो, राइट। कि हाँ, अब मैं गेट के अंदर हुआ, मतलब मैंने ये जो चीज़ है उस सेंटेंस को आप गेट के अंदर होने वाले सेंटेंस के साथ मर्ज करके एक स्टोरी के फॉर्म में, एक विजुअल अपीरियंस के फॉर्म में याद कर लेते हो, उसे मर्ज कर लेते हो, तो वो एक प्री कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, ताकि जब भी आपको उस क्वेश्चन का आंसर याद करना हो, देन आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन इमेजिन करो एंड वो आप याद कर लोगे आंसर, वो आप लिख दो। इस तरह से जो काम होता है मेरी पढ़ाई करने का, वो बहुत ईजी हो जाता है, वो बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि मैं अपने जो कॉन्शियस टास्क है ना, जो मुझे बोरिंग लग रहे हैं, उसे मैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मर्ज कर दे रहा हूँ। तो अपना जो काम है ना उसे इंटरेस्टिंग बनाने पर फोकस करो, तुम्हारा मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा, राइट। ओके, बाय।